ओके, चलिए तो जय जिनेन्द्र सभी से। आई होप आप लोगों का शनिवार रविवार अच्छा रहा होगा। एंड कुछ कुछ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज हमारा शायद 19th एंड 20th है। एक के ऊपर एक 19th है डाल क्या? एक जो और एक टाकू दिया। मिथ्यात्व शायद 19th है ना? हाँ, चलिए तो मैं एक बार म्यूट कर दूं सबको। हाँ, ऑलराइट। तो जैन तत्व विद्या का 19वां जो बोल है वो है मिथ्यात्व। हम्म। तो मिथ्यात्व के 5 प्रकार और उसके बाद 20वां बोल है व्यावहारिक मिथ्यात्व के 10 प्रकार। तो अभी हमने गुण स्थान किए, हमने भाव किए, साथ साथ मोहनीय मोहनीय कर्म का विवरण भी आया। तो मोहनीय कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का मतलब है, दर्शन का मतलब क्या है? फिलॉसफी, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी जो नॉलेज है वो किस दिशा में है ना, वो दर्शन है। तो अब ये दर्शन हमारा गलत क्यों होता है, हमारी सोच हमारी समझ गलत क्यों हो जाती है अगर हमारा दर्शन मोहनीय कर्म टूटता नहीं है, दबता नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो अब देखिए, जो मिथ्यात्व है उसके 5 प्रकार हैं। अभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, अभिनिवेशिक, अनाभोगिक और सांशयिक। ठीक है। तो मेजरली तो ये 2 ही हैं, अभिग्रहिक और अनाभिग्रहिक। बाकी इन्हीं को थोड़ा और डिटेल में हम जब जानते हैं तब आ जाते हैं अभिनिवेशिक, अनाभोगिक और सांशयिक। ठीक है ना? तो अभिग्रहिक का मतलब क्या है कि किसी भी चीज का आग्रह नहीं छोड़ना, जिद को नहीं छोड़ना, हट को पकड़ के रखना किसी चीज को, है ना। और उसका रीजन क्या होता है कि भाई ये हमारा पीछे से आया हुआ है, ये हमारी धरोहर है, उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ लेना, उसको अपना कर्तव्य समझ लेना और फिर उस चीज को पकड़ करके रखना, है ना। तो सही तत्व समझ में आ गया कि भाई जो बताया जा रहा है, जो वीतराग वाणी है वो सही है। चाक में चला गया। ठीक है, जो वीतराग वाणी है वो सही है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने उस, ये हमारी परंपरा रही है, ये हमारी, आई एम सो सॉरी, सॉरी, एक मिनट। ओके, आई एम सो सॉरी, मैं ये साइलेंट कर देती हूँ, जो कि मैं भूल जाती हूँ हमेशा। ओके। तो तो अब क्या है कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारे पुरखों ने हमें दी है, इसीलिए हम इसे इसे ही पकड़ करके रखेंगे। ठीक है ना। तो जो चीज पीछे से आई है, जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि समझिए एक तालाब है ना। वो, अब उस तालाब का पानी सूख गया है, केवल कीचड़ कीचड़ रह गया है, लेकिन उस पानी को पीने की बजाय, पानी तो है ही नहीं, आप पियेंगे क्या? उस कीचड़ को खाने के लिए भी आप तैयार हो जाते हैं कि क्यों भाई, हमारे पुरखों का तालाब था ये। तो इस प्रकार का जो मिथ्यात्व होता है कि भाई पीछे से चली आ रही परंपरा को तो हम नहीं छोड़ने वाले, ये हमारी जिद है, ये हमारा हट है, ये तो हम समझने के बाद भी नहीं समझना चाहते हैं, इसे हम कहते हैं अभिग्रहिक मिथ्यात्व। अनाभिग्रहिक क्या है कि हमारे अंदर डर होता है, भ्रम होता है, भय होता है कि अरे हम कैसे छोड़ दें, अगर छोड़ दिया और कुछ हो गया तो, है ना। हमने यही परंपरा मानी है, इसी गुरु को माना है ना। इसके साथ हम कितनी कितनी हर चीज के साथ तो हम चमत्कारों को जोड़ लेते हैं, हमने ऐसा किया, अरे ऐसा चमत्कार हो गया। ये सब हो क्यों रहा है? इसी चमत्कार के कारण, इसी श्रद्धा के कारण हो रहा है, और उसके कारण, उस डर के कारण, उस भ्रम के कारण हम उसे पकड़ करके और रख लेते हैं। हम सोचने समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि जो चीज हमारे सामने परोसी जा रही है, क्या वो सही है या गलत है, या पार्शियली सही है पार्शियली गलत है, इतना सही जा रहे हैं या इतना गलत जा रहे हैं। आंख बंद करके अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम गलत हैं, हम 100% गलत हैं।
नहीं, क्यों? भगवान ने जब घर छोड़ा था तो उन्होंने कहा नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम, नमो अरहंताणम भी नहीं बोला, अपना मार्ग स्वयं ढूंढा। तो कोई भी चीज जो पीछे से आ रही है वो आपकी मदद के लिए है, आपकी बेड़ियां नहीं है, आपको बांधने के लिए वो नहीं है। इसीलिए आप ठोक बजा करके देखिए कहाँ क्या है नहीं है। और जहां तक हो सके अगर आपको कहीं कोई चीज गलत लगी तो उसको मेंशन करिए, बताइए, बिकॉज उसके बिना इसका मतलब ये नहीं कि आप एक क्रिटिक बन जाइए, क्रिटिक नहीं। किसी चीज को, जैसे आप अपने बच्चे को जब कोई चीज बताते हैं, समझाते हैं या उसे डांट भी देते हैं तो किस लिए? ताकि वो सही रास्ता पकड़े। यही तो हमारा रीजन होता है ना। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हम उसके क्रिटिक बन जाएं, है ना, तुम खराब, तुम ऐसे, तुम क्यों मेरे बच्चे बन गए। ऐसा तो हम नहीं करते। वो सही रास्ता पकड़े, क्यों? क्योंकि हमारे उस वीतराग वाणी में श्रद्धा है, जिसके वो धारक है, जो हमारे इस समय उद्धारक बने हुए, राइट। और अगर आप नहीं बता रहे हैं तो ये आपकी मिस्टेक है, क्योंकि जो श्रावक संबोध है उसमें कहा गया कि कहा अम्मा पीयू समाना, श्रावकों को संग में माता पिता के समान होते हैं साधु साध्वियों के। तो अन्य श्रावक श्राविकाओं को भी, अन्य साधु साध्वियों को भी अगर आपको कहीं लगता है, मगर हाँ उसके पहले आप खुद सही होने जरूरी है ना। निज पर शासन, फिर अनुशासन। खुद पहले सही बनो, खुद पहले सही समझो, उसके बाद यदि आपको गलत लगता है तो उसको बताओ, उसको पॉइंट आउट करो। और वो भी एक अच्छी भावना से, ये नहीं कि आप क्रिटिक बन गए हो। और उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप के कहने ला योग्य वातावरण नहीं है, परिस्थिति नहीं है, देन आप अपने लिए एक कॉल ले सकते हो, राइट। तो अब क्या है कि लोग सोचते हैं कि अरे, या तो सोचते हैं अरे कौन नया झमेला ले, छोड़ो, रहने दो, जो है जैसा है, लेट इट बी, है ना, छोड़ो, हम क्यों पड़े इस पचड़े में, हमारा क्या लेना देना। और या हम सोचते हैं कि भाई अगर कर लिया ऐसा कुछ तो कोई डर, कोई फिर जो भी चीजें गलत हो सही होंगी, हमेशा ही होता रहता है, जीवन सुख दुख का एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसके बाद जो भी चीज नेगेटिव होगी आपके अंदर एक बात बैठ जाएगी कि अरे ये मैंने क्यों किया, शायद मैंने वो श्रद्धा छोड़ी इसीलिए ऐसा हो गया, शायद मैंने मार्ग बदला इसीलिए ऐसा हो गया, वो भी इसलिए, ये भी इसलिए, है ना। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़े भ्रम और डर के कारण हम गलत मार्ग को पकड़ कर रखते हैं। तो इसे हम कह देते हैं अनाभोगिक, है ना। नेक्स्ट है अभिनिवेशिक। अभिनिवेशिक भी एक तरह से आग्रही है, पर हम ये कह सकते हैं कि तुरंत किसी आवेश में आकर के अपनी गलत बात को भी सही साबित करने की कोशिश करना, है ना, ये हम कह सकते हैं कि बहुत शॉर्ट है। और बाकी जो वो आग्रह था वो था बड़ा आग्रह कि भाई जीवन भर के लिए हमने तो नहीं छोड़ा। तो सही को जानने की कोशिश करें, और जानने की कोशिश ही नहीं करना कि हमें तो मतलब ही नहीं है किसी चीज से, हम क्यों जाने, हमारा क्या लेना देना, हम क्यों पड़े किसी पचड़े में, है ना। और चौथा है अनाभोगिक मिथ्यात्व। अनाभोगिक का मतलब है कि जब ज्ञान ही नहीं होता तो उसके कारण गलत तत्व को पकड़ लेते हैं, अच्छे बुरे की पहचान होती ही नहीं है ना, ना कोई परंपरा का बोध है, ना कोई धर्म अधर्म का कोई बोध है, कुछ भी नहीं है। शायद बहुत बड़ा अंतराय का उदय है, बहुत बड़ा ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय का उदय है, जिसके कारण ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता है। दूसरा है सांशयिक, कि संशय की स्थिति, अरे मुझे तो शंका है। क्या चीज की शंका है? कि ये ठीक भी हो सकता है, नहीं भी ठीक हो सकता है, या अरे इतना तो सही लग रहा है मगर ये तो मुझे बहुत ही गड़बड़। कभी कभी पता है क्या होता है, हमारा विश्वास बहुत स्थिर होता है, लेकिन हमें समझाने वाले जो लोग हैं, उनका व्यवहार, उनकी बातें, उनकी अनेकों चीजें जो देख करके हमें लगता है अरे ये तो वही लोग हैं जिन्होंने धर्म को हमसे ज्यादा समझा था। मगर उनके व्यवहार में, उनकी नैतिकता में जब हम कमी देखते हैं तो हमारा धर्म भी डावाडोल होने लगता है, हमारी आस्था डावाडोल होने लगती है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप फॉलो किसको कर रहे हैं? वीतराग वाणी को फॉलो कर रहे हैं। वो वीतराग प्रभु जो राग द्वेष रहित थे। राग द्वेष उन, जिस वाली बंद करके,
तो हम उन वीतराग प्रभु को फॉलो करते हैं जिनके कोई राग और कोई द्वेष नहीं था। जो इंद्र है, इतना वैभवशाली इंद्र, उनके चरणों में आकर के और अपना सर रख देता है, और वहीं चंड कौशिक सर्प अपनी आंखों में क्रोध लेकर के फुफकारते हुए उन्हें टंक मार देता है। ना उन्हें इंद्र के प्रति कोई राग और ना ही उसके प्रति कोई द्वेष, चंड कौशिक सर्प के प्रति कोई द्वेष। ऐसे वीतराग प्रभु की वाणी को हम जो है वो सर्वोपरि मानते हैं। अब समय के साथ 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 क्या हो गया कि कहीं कहीं शिथिलता आई। कहीं शिथिलता आई तो कुछ लोग निकल करके आए और उन्होंने जो है वो चीजों को बदला। फिर एक संघ चलने लगा, वहां फिर शिथिलता आई। फिर शिथिलता आई तो फिर से जो है वो चेंज हुआ। अब उसके बाद में फिर से इस तरह से करते 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 अनेकों मत, अनेकों सिस्टम चलते चले गए, और आज समय ऐसा हो गया है कि हम सही और बाकी जो भी कोई कुछ भी कह रहा है कर रहा है वो गलत है ना। तो वी डू नॉट नो, हम कोई केवली तो है नहीं, लेकिन हम ये देखते हैं कि वीतराग प्रभु ने क्या कहा, इसीलिए हम स्वाध्याय करते हैं, इसीलिए हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अपने दर्शन को सही रखने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा जजमेंटल हुए बिना अगर हम सही रास्ते पर चलें तो ऑटोमेटिकली हमारी राह में हमें सही लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, सही मार्गदर्शक भी और हमारे साथ चलने वाले भी। राइट। तो ये हो गया सांशयिक मिथ्यात्व, यानी जहां पर संशय रहता है, जहां पर शंका रहती है। और यहीं अगर हम व्यवहारिक मिथ्यात्व की बात करें, जो कि 20वां बोल है, तो इसके 10 भेद हैं। धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, मार्ग को कुमार्ग, कुमार्ग को मार्ग, जीव को अजीव, अजीव को जीव, साधु को असाधु, असाधु को साधु, मुक्त को अमुक्त और अमुक्त को मुक्त समझना। तो ये थोड़ा सा सिंपल कर दिया कि क्या कैसे आप मिथ्यात्वी या सम्यक्त्वी, बाकी तो देखिए कोई सर्वज्ञ ही बता सकता है कि ये जीव सम्यक्त्वी है या मिथ्यात्वी है। और तरीका क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ, अगर हम सम्यक्त्व पर दृढ़ रहना चाहते हैं और सम्यक्त्वी बनना चाहते हैं तो अब क्या है कि सबसे पहले आप देखिए 10 प्रकार के मिथ्यात्व क्या है। कि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप पानी गिराते चले जा रहे हैं, आपको लग रहा है पानी तो अजीब है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, या अग्नि की बार 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 अननेसेसरली, जानते हैं श्रावक कौन है? जो बिना मतलब कोई भी हिंसा नहीं करते। आप श्रावक हैं इसीलिए देश व्रती हैं, आंशिक रूप से व्रती हैं, आंशिक रूप से आप हिंसा करते हैं। लेकिन वो हिंसा कौन सी होनी चाहिए? संकल्पजा हिंसा नहीं होनी चाहिए। आरंभजा और प्रतिरोध जाए, दो तो समझ में आई। आरंभजा यानी अपने जीवन यापन के लिए हमें बहुत सी चीजें करनी पड़ती है ना। खाना भी बनाना पड़ता है, गाड़ी में इधर उधर जाना भी पड़ता है, बहुत सी चीजें करनी पड़ती है। नौकरों को भी डांटना पड़ सकता है, बच्चों को भी कंट्रोल करना पड़ता है, आपस में कई बार कुछ ना कुछ बाताबाती भी हो जाती है, पर आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखने के लिए कई बार करना पड़ जाता है। लेकिन अनावश्यक मन वचन और शरीर की हिंसा जो जीव करते हैं। दूसरा क्या था? प्रतिरोधजा। प्रतिरोधजा यानी प्रतिरोध पूर्वक हमें अपनी जान को बचाने के लिए, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने देश की रक्षा के लिए कई बार हथियार उठाना पड़ता है ना। तो वो प्रतिरोधजा हिंसा है। लेकिन अननेसेसरली आप पानी पे पानी गिराए जा रहे हैं, आप अग्नि की हिंसा कर रहे, अग्नि का को की हिंसा कर रहे हैं, पत्तों को चलते फिरते तोड़ लिया। अननेसेसरली हमें 10 चीज खानी है, 10 चीज लगानी है, 10 चीज सर्व करनी है, इतने इतने रकम रकम के खाने वाने, शादी ब्याह इत्यादि में, ये सब क्या है? ये सब संकल्प जहाँ हिंसा है। तो ये भयंकर पाप का कारण। और उसके बाद अगर आप में इसमें हिंसा समझते ही नहीं, समझे ही नहीं, काम ऐसे कर लेते हैं, है ना, कि ऐसे ऐसे काम, मतलब कसाईयों से रिलेटेड, जंगल काटने से रिलेटेड, ज्वेलरी में भी अभी रिसेंटली बात हो ही रही थी इस विषय में, कि जो सीप से निकले हुए मोती है, सीप मर जाते हैं, बड़ी भयंकर तकलीफ होती है उन्हें। और एक इंद्रिय जीव नहीं है, द्विंद्रिय जीव है ये। तो उनको तकलीफ देके मार करके, और फिर जैसे वो लोग मुंड की माला लेकर के गले में सजा करके अघोरी वगैरह नहीं घूमते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप, ऐसे लगता है जैसे वो मोतियों की माला वो लेकर के, और फिर खुश और होते हैं कि ये मेरी रियल पर्ल्स की माला, ये मेरे वो क्या बसरे के मोती है वो, हो माय गॉड। इतनी इतनी हिंसा करके क्यों?
ऐसा कौन सा जरूरी है आपको मोती पहनना जिसके बिना आपका कोई स्टेटस ही खत्म हो जाएगा, वो भी रियल पर्ल्स को पहन। तो ये सब चीजें हमें क्या है, जब तक पता ही नहीं होगा, पढ़मम नाणम तवो दया, पहले ज्ञान फिर दया। ज्ञान आएगा, हम उसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, दर्शन स्ट्रांग होगा हमारा, तब जाकर के तो हम हिंसा छोड़ेंगे, नहीं तो कैसे छोड़ेंगे। पढ़मम नाणम, पहले ज्ञान, ज्ञान से दर्शन, तब जाकर के दया आती है हमारे अंदर, है ना, तब हम दया कर पाते हैं। और बिना दया के आत्मा के निर्मलता का तो प्रश्न ही नहीं होता। और आत्मा के निर्मलता के बिना सम्यक्त्व कैसे। हम आगे अभी करेंगे कि चार प्रकार के क्या हैं, चारित्र मोह के जो कषाय हैं, कषाय के चार प्रकार कौन से, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। जब तक अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ होता है, सम्यक तो आ ही नहीं सकता। और ये हटेगा कैसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, आत्मा की निर्मलता से। और ये आत्मा की निर्मलता आएगी कैसे, दर्शन सही होने से। और ये दर्शन सही होगा कैसे, जानने से। जानकारी यानी कि ज्ञान। तो जब तक जानेंगे नहीं, तब तक ये दया यानी आत्मा की निर्मलता और सम्यक्त्व आएगा कैसे। हे परमम नाणम तयो दया, पहले ज्ञान तभी दया। ठीक है ना। तो जब हम समझते हैं कि अरे ये तो धर्म ही नहीं है और ये अधर्म ही नहीं है, गलत उल्टा पुल्टा समझ जाते हैं, है ना। कि भाई आज हम कहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है वो भूखा, रे भूखे रहने से कौन सा कुछ होता है, बेकार है आपका धर्म, तो भूखे रहने में कौन सा धर्म है। अरे भाई एक बार मर्म को तो समझो। भूखा रहना भूखे रहने की बात नहीं है। भूखा रहना में बी ओनली सेल्फ कंट्रोल, मगर उसके पीछे जो अभय दान का भाव है, कि हम किसी जीव को कष्ट देने से बच जाएं। एक चीज जो हम सब करते हैं कि खाने पीने में हिंसा करना, वो आग की हिंसा हो रही है, वायु काय के जीवों की हिंसा, अपने वनस्पति काय के जीवों की भयंकर हिंसा। कितना कितना अभय दान का भाव हमारे अंदर। जब एक उपवास क्या, हम 1 घंटे का त्याग करते हैं, तब समझ में आएगा कि भूखे रहने में कौन सा धर्म है। केवल भूखे रहने में क्या धर्म है, तो कोई विल पावर ही हो सकता है आपका। ब्रह्मचर्य का पालन, वो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यानी कि उस परम आत्मा के अंदर, आचार मतलब उसके अंदर रमण करना, आत्म रमण करना है इस ब्रह्मचर्य। चरित्र, चरित्र का ऊंचा या होना यानी आत्मा के भीतर रमण करना, है ना। खाद्य का संयम, इन सारी चीजों के पीछे का मर्म क्या है, ये जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, और समझ हमेशा के लिए समझते ही रह जाएंगे, और मिथ्यात्व रह जाएगा भीतर। हमें लगता होगा हम तो सम्यक्त्वी हैं, हम तो व्याख्यान सुनते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। लेकिन क्या वाकई आप सम्यक्त्वी हैं। ठीक है ना। सबसे पहले अपने आत्मा को टटोलिए, क्या मेरे अंदर दया का भाव है, करुणा का भाव है। क्या मैं कोई भी गलत काम करने से पहले मेरी आत्मा कांपती है। क्या मुझे सही चीज की जानकारी है, क्या उसकी समझ है, क्या वो समझ गहरी है मेरे भीतर। और इसी से पता चलता है मेरा रास्ता सही है या रास्ता गलत है। और रास्ता गलत है तो मिथ्यात्व, कुमार्ग को मार्ग समझना, मार्ग को कुमार्ग समझना, है ना। मंदिर में बलि देने से क्या हो जाता है, निर्जरा होती। और ये कैसी बातें कर दी हम, है ना। कोई नर की बलि, कोई पशु की बलि, या स्वर्ग की, मोक्ष की कल्पना करना, और ये मुझे तो ये मिल जाएगा, फिर मेरे ये हट जाएंगे, ऐसा ये इस तरह का लालच, है ना। तो मार्ग सही होना बहुत जरूरी है। त्वमेव सत्यम नीह संकम जम जने ही पव्यणम। यानी कि गौतम स्वामी, सॉरी, आचार्य उमा स्वाति किसी घर में गोचरी के लिए गए। वहां पर देखा बाहरी दीवार पर लिखा हुआ था कि दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दर्शन से, ज्ञान से और चारित्र से मोक्ष का मार्ग मिलता है। वापस आते समय उन्होंने इस दीवार में आगे एक शब्द जोड़ दिया, सम्यक। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यानी कि मोक्ष का मार्ग कैसे मिलेगा, अगर वो दर्शन, वो ज्ञान और वो चारित्र सम्यक हो, वो श्रद्धा सम्यक हो, वो नॉलेज सम्यक हो। वरना वही अज्ञान, ज्ञान जो है वो अज्ञान बन जाता है, बन जाता ज्ञान, ज्ञान ज्ञान अज्ञान यदि सम्यक दर्शन।
यदि मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन नहीं हो तो ज्ञान अज्ञान बन जाता है, और सम्यक दर्शन हो तो बन जाता अज्ञान ज्ञान, यदि सम्यक दर्शन, है ना। महावीर का मूल्यवान जीवन दर्शन। तो ज्ञान दर्शन और चरित्र, यही तीनों मोक्ष के मार्ग है। इस बात को समझना और उसके हिसाब से अपने जीवन को जीना, और जीव को अजीब समझ लेना, अजीब को जीव समझ लेना। किसी किसी अजीब से भी इतना मोह हो जाता है। लोग, आप छोटे बच्चों को देखेंगे ना, अपने डॉल से बातें करते हैं, है ना। अच्छा, तुम मेरे साथ में चलोगे, मैं तुम्हें, देखा है आपने कभी बच्चों को अपने गुड़िया से बात करना? क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनमें जीव है। जीव अजीब का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं वो, है ना। बड़े होने के बाद भी अगर ये रह जाए, तो हम इसे बचपना कहेंगे ना। अगर इस तरह की चीज रह जाए कि हम पृथ्वी पानी वनस्पति, और अगर आप समझते हैं कि वो जीव है, जानते हैं और समझ में आ गया है, तो फिर आप डेफिनेटली उनकी हिंसा अनाप शनाप तो नहीं करेंगे। और किया तो शायद समझ में आया ही नहीं। केवल जान लेने से थोड़ी हो जाता है। जानने से तो ज्ञान अज्ञान में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। दर्शन यानी समझ में आ जाना। तब आप पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति त्रस्त काय, सभी जीवों की हिंसा से ऐसे परहेज करेंगे, तब सम्यक तो है। तो अजीब में जीव को समझ लेना और जीव को अजीब समझ लेना, और इस हिसाब से काम करना। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना कि किसी होटल में जब गए तो लाइट खुली छोड़ देना। मैंने देखा है, लोग विजिटिंग कार्ड वगैरह भी ऐसे फंसा फंसा के चले जाते हैं कि भाई हम गए हुए रहे तो पीछे से एसी चलता रहे, ठंडा रहे कमरा, है ना। क्यों? क्योंकि बिजली हमारी थोड़ी लग रही है। ये तो हमने होटल में पैसे दिए हैं, बिजली का भी इस्तेमाल करो। पानी टब भर भर के नहा लो, शावर ऑन किया तो बस ऑन ही करके। आजकल बड़ी विडंबना है, यू डोंट गेट दीज बकेट्स एंड मग्स इन होटल रूम। तो बड़ा ऐसे धीरे करके कोई आपको शावर चलाना पड़ता है वहां पर। मतलब जो समझते हैं कि जल की हिंसा नहीं हो, अन्यथा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास में, है ना। तो जीवनी काय को जीवनी काय समझना, अजीब को अजीब और अजीब को जीव नहीं समझना, ये सम्यक्त्व है। साधु को असाधु और असाधु को साधु समझ लेना, है ना। तो यानी कि पंच महाव्रती साधु, जिन्होंने पूर्णतया हिंसा का त्याग कर दिया है। ना करूं, ना कराऊं, ना अनुमोद ना करूं, है ना। किसी ने अगर गलत किया है तो मैं उसे ग्रहण भी नहीं करूंगा, ये सच्चा साधु होता है। और ऐसे साधु को असाधु समझ लेना, और असाधु को साधु समझ लेना। हम्म। अब बहुत जगह तो हमारी समझ जाती नहीं है। हम सोचते हैं भाई वस्त्र ऐसे पहने हुए हैं, व्यक्ति बिना वस्त्र का है या श्वेत वस्त्र का है, तो वो साधु ही होगा। पर ठीक है, हमारी समझ वहीं तक जा रही है। पर हम गहरे जरा सा उतरे तो हम सोचेंगे कि अच्छा, ये व्यक्ति तो ठीक से पंच महाव्रतों का पालन नहीं कर रहा है। तो उस समझ के साथ में, केवल उस मर्यादा को निभाने के लिए, केवल उस फॉर्मेलिटी को निभाने के लिए आप अगर वंदन कर रहे हैं, तो आपने क्या आ गया? साधु को असाधु और असाधु को साधु समझने का मिथ्यात्व आ गया। बहुत बार मुझे तो ऐसा भी लगता है कि हम नहीं जानते, साधु भी शायद नहीं जानते होंगे, एक अमुक साधु को देख करके कि ये कितना सही है और गलत है। इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति को जब ये कहते हैं कि अमुक की वंदना मत करो, अमुक की बात मत सुनो, हो सकता है मैं गलत हूं, पर अनेकों बार मेरे मन में ये आता है कि ज्ञानावरणीय कर्म बंध के कारण में एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि ज्ञानी को ज्ञान का अपल्पन करना, ज्ञानी का अपल्पन करना। ज्ञानी से कहना कि तुम ज्ञानी नहीं हो, या लोगों से कहना कि अमुक व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, अमुक व्यक्ति दर्शनी नहीं है, इससे हमारे स्वयं के ज्ञानावरणीय दर्शन कितना कितना बंद हो जाता है। इसीलिए किसी को भी ये कहना कि अमुक साधु से मत मिलो या उसको मत देखो, मत जानो, केवल हम सही बाकी सब गलत, ये नॉलेज हमारे पास आई कैसे? सिर्फ मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग एनीथिंग, कोई भी चीज, सिर्फ मेरे विचार हैं जो मैं कई कई बार मेरे मन में आता है कि हमारे पास कोई अवधि ज्ञान भी नहीं है, केवल ज्ञान तो दूर की बात है। हम कैसे समझ पाते हैं कि अमुक व्यक्ति कितना सही और कितना गलत है? तो हम कैसे उसे सही ठहरा सकते हैं या गलत ठहरा सकते हैं? कई बार मन में ये भी विचार आता है
कि कोई कोई व्यक्ति होता है जो संघ से निकल करके और बाद में असाधु बन जाता है। तो जब तक वो संघ में था, क्या तब तक वो साधु ही था? उस एक सेकंड पहले वो साधु था और एक सेकंड बाद असाधु हो गया। क्या विचारों से नहीं होता व्यक्ति साधु या असाधु? तो हम ये मर्यादा कैसे फिक्स करें कि कौन साधु और कौन असाधु? इसीलिए बहुत जजमेंटल नहीं होते हुए हमें, मुझे लगता है, सरल बने रहना आवश्यक है। और कहीं का एक बार भी हमें प्रत्यक्ष अगर दिख रहा है कि नहीं, चीज गलत हो रही है, तो उस समय आप अपने लिए निर्णय ले सकते हैं। बट मुझे लगता है कि छद्मस्त हम जीव हैं। हमारे ये निर्णय करना कि कौन सही और कौन गलत, भीतर तक जा करके जब तक हमें प्रत्यक्ष, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम व्यवहार को देख करके और समझ लेते हैं कि अमुक व्यक्ति गलत है या साधु है या असाधु है। यहाँ भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। कहते हैं कि साधु ऐसे ऐसे कर्मों के बंधन कर लेते हैं, ऐसे ऐसा गलत चले जाते हैं कि एक चक्रवर्ती की सेना तक को रोक देते हैं वो अपने अपने तप के बल से, लेकिन फिर भी वो साधु ही रहते हैं। बाद में वो जो है वो आलोचना करके और उसका प्रायश्चित लेते हैं। तो कहाँ कौन सी मिस्टेक से वो असाधु हो गए या कौन सी मिस्टेक से वो असाधु नहीं हुए, है ना, इसके गहरे रहस्य में जाने के लिए हमें बहुत जीनी चर्चाओं में घुसना पड़ेगा। तो इमीडिएटली हम किसी को भी साधु या असाधु ठहरा देना, ये मुझे नहीं लगता हमारे लिए इट शुड बी राइट। हम सही रहें और हमें लगे कि भाई सामने वाला व्यक्ति वास्तव में पंच महाव्रती है है ना। पंच महाव्रती में सबसे बड़ा व्रत क्या है? अहिंसा। अहिंसा सबसे बड़ा, कि हमारे लिए जो भी खाना इत्यादि बना जाए उसको ग्रहण नहीं करना, स्थान अमुक समय या अमुक रूप में बनाया जाए उसमें नहीं रहना, या कोई भी कपड़ा इत्यादि है वो हमें लगे ये प्रासुक नहीं है उसे ग्रहण नहीं करना, तो स्वयं न करना, किसी से न करवाना और ग्रहण भी नहीं करना, है ना। इसे ही हम कहते हैं सुपात्र दान। सारे जितने भी पुण्य के भेद हैं हम आगे करेंगे, सब सुपात्र दान से जुड़े हुए। अन्न पान लयन शयन वस्त्र मन वचन काय नमस्कार, सब साधुओं से जुड़े हुए। सब टोटल निर्जरा का स्रोत यही है। तो इसमें हमारे गड़बड़ी हो गई तो कहीं हम मिथ्यात्व में ना चले जाएं। ठीक है ना। दूसरा, मुक्त को अमुक्त और अमुक्त को मुक्त समझना, है ना। एक मुझे याद है किसी के डेथ पर हम गए हुए थे, तो आजकल सब मिक्सअप हो गया है ना। वो सब पंडित ब्राह्मण को बुला लेते हैं, कुछ कुछ यज्ञ वगैरह कराने लग जाते हैं। तो उसने क्या किया कि शायद कोई आटे का कोई चीज, मैं तो देख ही रही थी, लेकर के और छत पर रख दिया कि अगले दिन पता चलेगा अमुक व्यक्ति की गति क्या हुई। तो अगले दिन लोगों ने, उनकी बहुओं वगैरह ने पूछा कि भाई पंडित जी क्या गति हुई? तो उन्होंने कहा अच्छा मैंने देख लिया, उसको मिल गया मोक्ष। तो सब बड़े खुश हो रहे थे, ये जैन परिवार है, जो बड़े खुश हो रहे थे कि अच्छा हमारे पिताजी को तो, ससुर जी को तो मोक्ष मिल गए। तो इस तरह की भावना होना कि जो मुक्त है, देवी देवताओं को मुक्त समझ लेना, या जो अमुक्त है उस मुक्त को अमुक्त समझ लेना। अब हम कहते हैं कि जो अंजना पुत्र हनुमान थे या श्री राम थे, वे तो मोक्षगामी बने हमारे ग्रंथों के अनुसार। तो आज आप समझेंगे कि भाई अगर ऐसा है तो हनुमान जी का तो बड़ा बोलबाला है, श्री राम के बड़े मंदिर बने हुए हैं और लोग मानता मानते हैं वो पूरी भी हो जाती हैं। तो हो सकता है कि कुछ अधिष्ठायक देवी देव, तीर्थंकर प्रभु भी आकर के और हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, वो तो मोक्ष जा चुके हैं। जो तीर्थंकर भगवान है, भगवान महावीर है, पार्श्वनाथ भगवान है, लेकिन उनके भी कई कई मंदिर बने हैं और लोग मानता मानते हैं पूरी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है जो मुक्त हो चुके हैं, आप उनका नाम लेकर के अनशन करके मर जाएं तो भी वो नहीं आएंगे? उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, उन्हें कोई राग द्वेष नहीं था ना है। तो वो कौन है जो आपकी मदद, अगर ऐसा कुछ है भी, तो हो सकता है उस मंदिर इत्यादि के जो अधिष्ठायक देवी देव हों या जो मानते हों उन्हें, वो आकर के आपकी मदद कर देते हैं उनका नाम बढ़ाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए कंफ्यूजन जिनको हो जाता है ना, मुक्त को अमुक्त और अमुक्त को मुक्त समझ लेना। आप सोचें कि भाई वो हनुमान जी जो मुक्त हो गए हैं वो ही अमुक्त हो करके देव बन करके और हमारी मदद करते हैं, राइट। तो अमुक्त को मुक्त और मुक्त को मुक्त समझ लेना, ये भी एक प्रकार का क्या है? मिथ्यात्व है। तो आज हमने कितना कुछ जाना, और ये हम कैसे जानते हैं?
अच्छी संगत करने से, साधु साध्वियों की जब हम शुद्ध रूप से उपासना करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, नॉलेज मिलती है। वो जब व्याख्यान देते हैं तब हमें कितनी चीजें हमारे दिमाग में जाती हैं, है ना, शुभ संगति करने से। और जब ज्ञान आता है तब धीरे धीरे क्या हो जाता है, अंदर विवेचना चलती है, अरे ये मैंने क्या सोचा, ऐसा तो होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। तो ये जब विवेचना विज्ञान ये चलता है, तब धीरे धीरे हमारे अंदर क्या होता है, प्रत्याख्यान आता है कि जो हेय है उसे हम छोड़ने लगते हैं, और जो जो उपादेय है उसे हम ग्रहण करने लगते हैं, है ना। तो धीरे धीरे अपने आप ही जीवन में प्रत्याख्यान चीजें छूटने लग जाती है ना। और फिर क्या हो गया, अपने आप ही संयम आ गया। जब चीजें छूटने लग गई तो संयम आ गया, अरे ये तो चीज सही नहीं लग रही है, ये मैं नहीं खाऊं, यहाँ मैं नहीं, ये मुझे ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो अपने आप जीवन में बोलने में, चलने फिरने में, खाने पीने में, हर चीज में, सोचने तक में संयम आ जाता है, विवेक आ जाता है ना। और ये संयम जैसे ही आ गया, यही तो व्रत है, चाहे वो देश व्रत हो, चाहे वो पूर्ण व्रत हो। और इससे क्या हो जाता है, संयम आते ही, संवर धर्म के आते ही आश्रव रुकने लग जाते हैं। आश्रव यानी कर्मों के आने के रास्ते, वो रुक जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, रोक दिया हमने, नहीं आ सकते आप, हम आने ही नहीं देंगे, हमारी आत्मा के द्वार ही खुलने नहीं है कि हम आश्रव को ग्रहण करें। कर्मों को रुकने का रास्ता की चीज शुरू हो जाती है, एक बांध बना देते हैं हम कि नहीं, आश्रव नहीं आ सकते और कर्मों के साथ आकर नहीं जुड़ेंगे। तो संयम और प्रत्याख्यान से ये आश्रव अवरुद्ध हो जाते है ना। और जैसे हुए तो क्या है, अब सिर्फ निर्जरा हो रही है, जो बंधे हुए कर्म है वो टूट रहे हैं, कुछ अपने आप टूट रहे हैं, कुछ हमारे पुरुषार्थ से टूट रहे हैं, है ना। कर्मों के सब बंधन पिघले, रह जाए ना कोई तत्व अगम। तो धीरे धीरे ये निर्जरा होने लग जाती है, और आने का रास्ता रोक दिया हमने, बैलेंस ही बिगाड़ दिया हमने। ये अनंत काल से चक्रव्यूह चला आ रहा था, इसका बैलेंस तोड़ दिया, माय गॉड क्या गजब काम कर दिया, है ना। और इससे फिर क्या हुआ, आत्मा में जब हल्कापन आया कि कर्म टूट रहे हैं, नए बंध नहीं रहे हैं या मिनिमम बंध रहे हैं, तो आत्मा हल्की होती चली जा रही है। और ऐसी हल्की आत्मा, ऐसी हलुकर्मी आत्मा अब क्या करेगी, है ना। तब अंतः शोध करने लगेगी, भीतर ढूंढने लगेगी, खोजने लगेगी। और जब भीतर खोजने लगेगी तब धीरे धीरे क्या होगा, मन वचन शरीर, अभी हर चीज का हमारे ऊपर कंट्रोल है, हमारा इन पर कंट्रोल हो जाए। और धीरे धीरे एक वो समय भी आएगा जब मन वचन काया की प्रवृत्ति कंप्लीटली रुक जाएगी और हम मुक्त हो जाएंगे, उस अनंत आनंद में विचरण करेंगे जिसकी हमें आकांक्षा है। तो फल उपासना का श्रवण, जो श्रवण करता है, सुनता है, वो श्रावक है। मिले श्रवण से ज्ञान, फिर विज्ञान विवेचना, उससे प्रत्याख्यान, और संयम प्रत्याख्यान से को आश्रव अवरोध, तप वो दाने निर्जरा, उससे अंतः शोध, और ततः अतुल एकाग्रता, अक्रिय बने अयोग, और शाश्वत सिद्धि फिर मिल जाती है। शाश्वत सिद्धि उपासना से 10 बोल अमोघ, ये 10 बोल जो यहां से लेकर के हमें वहां तक पहुंचा देते हैं, ये हमें किससे मिलता है, उपासना से, सेवा से, है ना? साधु साध्वियों की संगति से। संगति का मतलब ये नहीं है आप जाकर के और अपने ही बारे में बताने लगो, मैं अमुक का पोता, अमुक की पोती, ये मेरा घर, हमने ऐसा किया था, हमारे सरदार शहरवासी हम, ये छापर निवासी हम, रतनगढ़ के ये वो बड़े आदमी, हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, हमारे ये हो गए, मेरी ये पदवी, मैंने इतने इतने लोगों का कार्यक्रम किया, 1000 आदमी उसमें आ गए। ये नहीं है उपासना। उपासना किसे कहते हैं, कि जैसे ही हम साधु को देखते हैं अपने आप हाथ हमारे जुड़ जाते हैं कि अरे कैसे लोग हैं ये, है ना, कितने जागृत, कैसे उनके अंदर राग गया होगा, तब इनके अंदर ये स्थिति आई होगी, वैराग्य आया होगा। तो इन्होंने ऐसा जीवन चुन लिया
जहाँ कोई परिग्रह नहीं, कोई हिंसा नहीं, झूठ का कोई स्थान नहीं, चोरी का कोई स्थान नहीं, परम ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले। मैं आज ऐसी नहीं, परंतु एक दिन बनना जरूर चाहती हूँ। उसका रास्ता यही है कि ये मुझे सही मार्ग दिखाएं। और कैसे दिखाएंगे? मैं उनकी उपासना, उनकी सेवा आप क्या कैसे कर सकते हैं? धन दौलत उनके लिए प्रोग्राम करके नहीं। कैसे कर सकते हैं आप? ठीक है, प्रोग्राम भी सही है, मतलब आज इतने इतने लोगों तक वो वाणी पहुंचे, उसके हम निमित्त बने तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंदर सरलता बनी रहे, है ना। अगर साथ में मान घमंड, मेरा नाम पहले आ जाए कि नीचे, है ना, कोई भी प्रोग्राम जब होता है सो एंड सो सानिध्य में, और नीचे नाम पहले आते हैं कि इसने ये, किसके आते हैं? जिन्होंने उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। कौन से कॉन्ट्रीब्यूशंस? मोस्टली फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंस भी जरूरी है, हर चीज में हर चीज की जरूरत होती है। आज इतना इतना जो हमारे पास में एक्सेस हो गया है, बिना टेलीविजन के आप सुन नहीं पाएंगे। अगर ज्ञान दिया जा रहा है टीवी पर, आप सुन रहे हैं व्याख्यान, और बिना पैसे के टीवी नहीं आएगा। तो हर चीज की अपनी जरूरत होती है ना। लेकिन लिमिट्स क्रॉस ना करें। हर चीज का रीजन जो है, फाइनल रीजन है, वो आध्यात्म होना चाहिए। फाइनल रीजन आध्यात्म होना चाहिए, हम भटकने नहीं चाहिए। ये बहुत जरूरी। ठीक है ना। तो उपासना सेवा से, उनकी वाणी को सुनने से, उसे ग्रहण करने से, अपनी जिज्ञासाएं उनके समक्ष रखने से, फिर उनको बार बार टटोलने से क्या होता है कि एक दिन आप उस परम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, और इस वक्त उस रास्ते पर चलने लग जाते हैं। तो ये था दर्शन, और दर्शन के कारण, जब ये दर्शन, इस दर्शन के ऊपर पड़े पर्दे जब हटते हैं, तो जो सम्यक्त्व आती है, ऐसा आनंद है उसमें। ये आनंद की पहली सीढ़ी, और अगर क्षयिक सम्यक्त्व आ गया तो आनंद की पहली पराकाष्ठा है। तो अब आप लोगों को मैं अनम्यूट कर देती हूँ। कुछ आप पूछना चाहें तो पूछिए। ओह, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी क्या फाइनली? इसमें फिर रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है। नहीं नहीं, चल रहा है। ओके। ओके, आज यूट्यूब पे नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाट, कि कोई और लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है और समथिंग। सो आई हैव टू जस्ट सी क्या हुआ। तो इस बार रिकॉर्डिंग ही डाल देंगे हम। एंड पार्टिसिपेंट्स, जी, अनम्यूट आप कर सकते हैं, करना है। दी रिकॉर्डिंग तो हो रहा था। हाँ हाँ हाँ, देख लिया मैंने, रिकॉर्डिंग हो रही थी, राइट। मुझे लगा रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो वापस शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। मैंने ज्वाइन किया तब तो हो रहा था। हाँ, नहीं नहीं, हो रही है, हो रही, रिकॉर्डिंग हो रही है। जी, कोई क्वेश्चंस? दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, श्रद्धा जी, फरमाइए। जो ये आभिग्राहिक और अनाभिग्राहिक में जैसे मूल डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में ऐसे? देखिए, आभिग्रहिक में क्या है कि हमारी कोई पुरानी परंपरा चली आ रही है ना, तो हम उस परंपरा को छोड़ते नहीं। ये तो एक नेचुरल सी चीज है ना। एक बच्चा जब बॉर्न होता है, तो आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें आप उसमें डालते हैं। ये इस तरह से हमारे कपड़े हैं, ये हमारी भाषा है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी शिक्षा है, ये हमारी परंपरा है। बहुत सी चीजें आप उसको सिखाते हैं, है ना। और उसी पर अब तुम्हें आगे बढ़ना है। तो उसको ले करके, और जितने बड़े खानदान को बिलोंग करता है, जितने बड़े धर्म में अग्रणी हो जाते हैं, वो जितने बड़े समाज में अग्रणी हो जाते हैं, उतना ज्यादा उनका वो स्ट्रांग हो जाता है। तो स्ट्रांग होने के कारण क्या है कि भाई हम तो इसी पर चलेंगे, क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है। अनाभिक रहित में ये है कि एक तो आदमी सोचता है कि छोड़ो ना, कौन झमेले में पड़े, हमें क्या, है ना, हमारा जो चलता है चलने दो, अपने को क्या जा रहा है। दूसरा, कि उसे डर भी लगता है कि मैंने छोड़ दिया तो मेरे साथ कहीं बुरा ना हो जाए, है ना। तो उसके अंदर जो एक भ्रम कि नहीं 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 नहीं, जो है वही ठीक है, इस तरह के जो ये भाव आते हैं। एक तो ये है कि आप अडिग हो, जिद हो कि भाई हम जो कर रहे हैं हम तो वही करेंगे। दूसरा है कि आपके अंदर डावाडोल सी अवस्था जो थोड़ी सी हो जाती है ना, कि अरे छोड़ो, कौन दिमाग लगाए, कौन करे, अपना चल रहा है वैसे चलने दो, क्यों कंट्रोवर्सी में फंसे। या अगर कुछ कर लिया तो कहीं गलत हो गया तो, कहीं कुछ रॉन्ग हो गया तो, और फिर रिलेट भी करने लगता है
कि हमारे जीवन में जितना रॉन्ग हुआ है सब इसी कारण हुआ होगा या हो रहा है, तो वो ना एफर्ट ही नहीं लेता उसमें जाने। तो ये एक आग्रह है, और दूसरा है जिसके अंदर भय और भ्रम है। जैसे दीदी, जैसे कि इसमें ना ये सब समझ आ रहा है, लेकिन इसमें दो लाइन होती है, दो दो लाइन मेरे कंफ्यूज करते हैं। जैसे इसमें अभिग्राहिक में लिखा हुआ रहता है सही तत्व को समझ लेने के बाद भी गलत तत्वों को पकड़ के रखना, यानी हाँ। उसमें समझ सही होती है, लेकिन फिर भी मतलब वो गलत तत्व नहीं, को हम नहीं मिथ्यात्व पकड़ता की है। बात कर रहे हैं ना, कि वो देख रहा है कि अच्छा ये मतलब अब जो कह रहे हैं वो तो बात ठीक ही है, वीतराग है, ये है वो है, पर नहीं नहीं, हम तो इस पर चलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी परंपरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि कोई मंदिर है ना, और उस मंदिर में आप समझिए कि पशु की बलि दी जाती है ना, हम्म। किसी एक पर्टिकुलर परिवार की ये परंपरा है। अब उस घर में जो है वो धीरे धीरे उसका जो बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, या कहीं और उसने पेयर ग्रुप में कुछ कुछ चर्चा की, तो आकर अपने पेरेंट को समझाता है कि ये हम क्यों करते हैं, है ना, किसी के दुख में हमारी सुख या शक्ति संपन्नता कैसे हो सकती है, ये तो गलत हमें ये नहीं करना चाहिए। तो उसके मन में आता है यार बच्चा बात तो ठीक बोल रहा है ना, तो बोलने दो। हमारी परिवार की परंपरा यही है कि हम पशु की बलि देते हैं। आप समझ गए? तो उसके बाद दिमाग में घुस रही है कि ये कह तो ठीक ही रहा है, लेकिन हम तो मानेंगे ही नहीं, हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे परिवार की परंपरा ही यही है, हम उसी को मानेंगे, वही सत्य है। तो आप ना उस सत्य को नेग्लेक्ट करके एक नए सत्य को पकड़ करके रखते हैं, उस हट के कारण, उस जिद के कारण, उस परंपरा के कारण। ये अभिग्रहित। और अनाभिग्रहित में क्या है कि अरे हमें इस झमेले में पड़ना ही नहीं है, तुम मत दिमाग लगाओ इसके ऊपर। ये अनाभिग्रहित है। हाँ, वो तत्व को समझते ही नहीं, मतलब समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, कोशिश ही नहीं मतलब। करनी है ना, हमें करना ही नहीं है ना। हम्म। और तीसरा वाला है, उसके अंदर शॉर्ट है कि भाई अपनी चीज को प्रूव करना। बहुत बार आपने देखा होगा, मैंने कह दिया तो ये सही हाँ, ये तो। है ना, हम पकड़ के रखते हैं उसको। और चौथे में क्या हो गया है कि भाई है ही नहीं। अब जैसे कितने हम्म। छोटे छोटे सारे जीव हैं, उनमें तो ये कैपेसिटी ही नहीं है ना कि वो जान सके, समझ सके। मन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके अभाव में होना। और संशय यानी शंका का आ जाना, या ये तो ठीक है पर ये गड़बड़ लग रहा है मुझे, नहीं नहीं, मेरे इतने काम इस देवता ने संवारे हैं, ये तो देवता ही है, ये मुक्त तो नहीं हो सकता, या ये मुक्त है या मुक्त नहीं हो सकता। और भगवान महावीर के मंदिर में मैं जाती हूँ, जितनी बार जाती हूँ मेरे काम सफल हो जाते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है भगवान शायद मुक्ति ना हो। इस तरह की चीजें आना दिमाग में, है ना, ये संशय आ जाती है चीजें। बहुत सी चीजों में आ सकता है ये धर्म नहीं है, ये धर्म है, ये सही है, लेकिन जो भी बोलो एट द एंड ऑफ द डे ये तो ऐसा होना चाहिए। कितनी कितनी चीजें हम नेम नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सी चीजों में आज आप देखेंगे, आपके अपने जीवन में आपके बहुत सी चीजों में कंफ्यूजन रहेगा। ऐसा करने से ये हो जाता है, वैसा करने से कितना कितना एक दूसरे का अडेप्ट कर लिया है, अडेप्ट एंड अडॉप्ट कर लिया है, कितने कितनी विचारधाराएं, और उसको ले करके और कितने कितने वहम हो गए हैं। ये पूजा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो ये देव नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं, हजारों भ्रम पाल लिए। ये संशय है सारे, शंकाएं कितनी कितनी, राइट। और कुछ प्रैक्टिकल, हम धर्म में भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी संघ हो, कोई भी पंथ हो, हमें वीतराग भगवान ने क्या बताया, उनकी वाणी क्या कहती है, उसे पढ़िए, आगमों को पढ़िए। और कहीं पर भी आपको लगता है कि किसी चीज को पॉइंट आउट करना है तो करिए, और अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो फिर अपने लिए कम से कम मार्ग सही रखिए, है ना। और कोई क्वेश्चन? जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र कल्पना जी। ये ना जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ तो हम तो क्या जैसे सनातन धर्म में जैसे नवरात्रि वगैरह चल रही है तो वहां जाते हैं। तो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि हम नवरात्रि की प्रेयर करके आए और मेरा एक ऐसे कुछ काम हो गया हम्म। जो नहीं हो रहा था, टाइमिंग सेम था। तो वो मन में आ जाता है कहीं ना कहीं कि अच्छा ये माता जी ने हमें हेल्प की होगी, जबकि पता है कि ऐसा नहीं होता होगा, मतलब एक आ जाता है। तो वो नहीं, क्या हमारी कल्पना जी, स्थिति है? ये मैं क्लियर करती हूँ, एक मिनट, ठीक है। देखिए ऐसा है कि आज समझिए आपको मुझसे कोई काम हो, है ना, और मेरे वश में हम्म। वो चीज है तो मैं कर दूंगी ना आपके लिए वो काम।
क्यों? क्योंकि आपने जी। आकर के मुझे कहा, मैंने कर सकती हूँ, मैंने कर दिया, है ना। अब आपका हम्म। पुण्य उदय में है और मैं उस समय आपकी मदद कर सकती हूँ, तो आपकी मदद हो गई। और ऐसा करते हाँ, हैं ना हम मेरा एक भी दूसरे से। यही मतलब हम विचार एक आता दूसरे है। के लिए काम के लिए नहीं कहते हैं। आप बैठे बैठे आप कई बार बोल देते हैं, लाओ एक गिलास पानी ले आओ, सामने वाला व्यक्ति आपको एक गिलास पानी ला कर दे देता है। आपके सर्वेंट हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आपको इच्छा हुई, सामने वाले के हाथ में था आपको पानी ला करके देना, आपका पुण्य उदय में था कि बैठे बैठे पानी मिलना था, आपको मिल गया। आप समझे इस बात को? तो यही चीज होती है कि जिस प्रकार आपके जो माता पिता हैं या जो बच्चे हैं या जो मित्र हैं या जो चारों तरफ का ये वातावरण आपको अनेक प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध कराता है ना, क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता होती है और सामने उसमें वो कैपेसिटी होती है। तो देवी देवता जो होते हैं, देवी देवताओं के वर्चस्व को जैन धर्म में नकारा थोड़ी है। हम तो कहते हैं व्यंतर, ज्योतिष, वैमाणिक, भवनपति, 4 प्रकार के देवता होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि माता जी पितरजी नहीं होते हैं, है ना, वो तो होते ही हैं। और होने के उपरांत आप उनकी पूजा अर्चना करते हो, आप उनको मानते हो, आप उनसे कुछ मांगते हो, और अगर उनके वश में होता है और आपका पुण्य उदय में होता है, तो हो सकता है वो आपको हेल्प आउट भी कर दे, राइट। हाँ, तो इस मेरा बात को क्वेश्चन यही नकारा है यहाँ नहीं गया पे। है। हम नहीं ये नहीं। कहते हैं कि जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है ना, हम्म। कितना पुरुषार्थ स्ट्रांग है, वो उतना अधिक अपने ऊपर निर्भर करता है, अपने ऊपर निर्भय निर्भर रहता है, सेल्फ डिपेंडेंट रहने की कोशिश करता है। कि जब कोई प्रॉब्लम आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताऊं, एक आदमी है ना, वो जा रहा है और उसको किसी ज्योतिष ने बता दिया कि भाई तुम्हारे एक्सीडेंट होने का डर है। तो उसने कोई देवी देवता का स्मरण किया और बोला कि भाई मैं बच जाऊं। अब आप समझो, उस एक एक्सीडेंट में उनकी उसकी टांग टूटने वाली थी, है ना। कोई पुण्य उदय में था उस समय, उस गाड़ी को साइड कर दिया, रोक दिया। कई बार हम चमत्कार सुनते हैं ना, एक्सीडेंट होने से बच गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि कर्म कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि आपके कर्मों को कोई नहीं चेंज कर सकता है। आगे चले जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, कई बार ये सब हो सकता है। सेकेंड टाइम आप गए, फिर ऐसी वाकया हुआ, है ना, शायद दोनों टांगे बच गई। थर्ड टाइम क्या हुआ, पाप का भयंकर उदय था और निकाचित सामने आ गए थे। अब वो देवी देवता भी शायद कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे हैं आपको। ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कंप्लीटली आदमी की रीढ़ की हड्डी चली गई, पैरालाइज हो गई। तो हम ये कहते हैं कि अपने बांधे हुए कर्म तो हमें भोगने ही पड़ेंगे ना, आगे हो या पीछे, राइट। कई बार ऐसा होता है, हमारा पुण्य उदय में होता है, हम मदद मांगते हैं और वे अपने आप को हमारे गार्जियन समझ करके मदद भी कर देते हैं हमारे। हम उन्हें गार्जियन समझते हैं, वो मदद कर देते हैं हमारे, राइट। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ बढ़ता है, वैसे वैसे आप क्या है, आप सोचें कि भाई कम से कम छोटी मोटी चीज के लिए तो मैं देवताओं को परेशान ना करूं, है ना। ना करो। मैं अपने ऊपर निर्भर रहने का प्रयत्न करूं। तो ये धीरे धीरे हमारे अंदर ये पुरुषार्थ की भावना बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम जैसे हाँ। जैसे बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, वैसे वैसे हम अपना काम खुद करना सीखते हैं, अपना आप काम खुद करने लगते हैं। छोटे बच्चे का काम तो हम ही सब कुछ कर देते हैं, चम्मच से मुंह तक में खाना खिला देते हैं, राइट। पर जैसे जैसे आप बड़े और समझदार होते हैं, समझदारी का अर्थ, कर्मठता का अर्थ है अपना काम स्वयं करने लगना, अपनी कमाई खुद करना, अपनी रोटी खुद बनाना, आत्मनिर्भर होना, है ना। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे आप पुरुषार्थी होते चले जाते हो, आप आत्मनिर्भर होते चले जाते हो। तो आप कोशिश करो कि अपनी हर प्रॉब्लम्स में से आप समता भाव से स्वयं निकलो, है ना। डोंट आस्क फॉर हम्म। हेल्प इफ इट इज नॉट वेरी एसेंशियल। आज के समय में मैं यही कह सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब हेल्प मांगना नहीं मांगना वो बात नहीं है, लेकिन जब इस तरह का थॉट आता है कि अच्छा उसकी वजह से हुआ होगा या हो माता जी ने सकता है, हमारी हेल्प हो कर दी, सकता तो वो है, मिथ्यात्व में हो आते सकता हैं है, क्या हम? हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हेल्प कर सकते हैं। हेल्प कर सकते हैं, अगर आप किसी देवी देवता को मानते हैं तो वो हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करते हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आप नहीं, हेल्प लेकिन ये मांग रहे मिथ्यात्व हैं, में नहीं मांग आता रहे है हैं। क्या, ऐसे कह रही हूँ? ये हाँ, मिथ्यात्व में आएगा क्या, मतलब ये नहीं हमारा नहीं, ये मिथ्यात्व मिथ्यात्व नहीं है, ये मिथ्यात्व नहीं नहीं है? है। मगर ये हाँ। समझना कि मैं पूजा कर रहा हूँ, दिया कर रहा हूँ, अगरबत्ती कर रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ, जाके दर्शन करके आ रहा हूँ, इसमें मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, तो मिथ्यात्व है। अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, वैसे नहीं, मतलब हम गए हैं और वो मतलब
ये ठीक है संसार है। हाँ, देखिए एक चीज है संसार हाँ कल्पना जी, हाँ संसार और आध्यात्म दो अलग अलग चीजें हैं। संसार में तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं ना, पर हम धीरे धीरे हम्म, अपने आप को आध्यात्म की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुरुषार्थी बनने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो एक स्टेप बिल्कुल। पीछे नहीं जाना है, हमें एक स्टेप आगे जाना है ना। तो यहाँ ये हम्म। सारी चीजें संसार है ना। आपके अंदर ये जी भाव आना कि पर्टिकुलर व्यक्ति मेरा कुल देव है, या ये ये देवी देवता है, इनका मैं स्मरण करता हूँ मेरा काम हो जाता है जिस दिन। क्या आप सच्चा श्रावक वो नहीं है जिसके 3 मनोरथ होते हैं, जो ये नहीं सोचता है कि एक दिन में ये सारा जो राग है सांसारिक लोगों और चीजों के प्रति, उनको छोड़ करके एक दिन मैं साधु बन जाऊं। क्या श्रावक के मन में, एक श्रावक वो होता है जिसके मन में ये संकल्प या ये इच्छा रहती है, एक दिन मेरे में साधुत्व आए, रहती है ना। और जिस जी दिन साधुत्व आए उस दिन कौन माता कौन पिता कौन बच्चे कौन घर परिवार कपड़े लत्ते गहने संसार, ये सब तो छूट जाना है। मैं तो इन सबको छोड़ करके आगे बढ़ जाऊंगा, वैरागी बन जाऊंगा। क्या ये मन में नहीं आता है? तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो देवी देवता जिनसे आप 4 मदद मांगते हैं, क्या वो भी नहीं छूट जाएंगे? छूटेंगे ना, छूटेंगे, जी है बिल्कुल ना। छूटेंगे। यानी कि उन्हें हाँ आपने जी। संसार माना ना, हाँ। संसार का हिस्सा माना, निर्जला का हम्म। हिस्सा, धर्म का हिस्सा, अध्यात्म का वो हिस्सा, तो नहीं माना ना। तो आप सम्यक जी ही थैंक यू, आज आपने मेरा बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच। हैं। ओके। बट हाँ, थैंक ये यू। कोशिश हम जरूर करें कि ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थी बने। हर छोटी छोटी चीज में ना देवी देवताओं को मतलब याद करना, स्मरण करना। मेरी चाबी नहीं मिल रही, मेरा ये नहीं मिल रहा, मेरा गहना खो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ऐसा ना करें। आपके पुरुषार्थ में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है ना। जी थैंक यू। राइट। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, मेरा है दीदी। जय जी जिनेन्द्र। जी जी लता दीदी, जी। मेरे दो क्वेश्चन हैं कि जी एक तो ये है, ये समझाइए साधु को असाधु वाला वापस थोड़ा सा क्लियर करिए। और दूसरा है कि जब बहुत से अभी आजकल तो व्याख्यान में माइक ये सब चलने लग गए, अब ये चलने लगा, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते, बराबर है। दूसरी चीज उसके साथ में कई लोग बोलते हैं आप सामायिक मत लो, हमने सामायिक नहीं ली, संवर कर लो वो ज्यादा अच्छा। उसमें क्या हम श्रावक श्रावक का कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने सामायिक करनी कि नहीं करनी। देखिए ऐसा है लता जी, ऐसे तो देखिए जिनके जिनके जो गुरु हैं जो फरमाते हैं उसको आप अल्टीमेट मानिए। लेकिन मैं सिर्फ अपनी एक, मैं आई जस्ट ट्राई टू बी वेरी प्रैक्टिकल। मैं उस यस। हिसाब से बताती हूँ। एक तो साधु को असाधु और असाधु को साधु। साधु वो है जो पंच महाव्रती है ना, वो साधु है। ठीक है। तो अब पंच महाव्रती का मतलब हो गया अहिंसा परम धर्म, ठीक है। बाकी सब तो जुड़े हुए हैं, अपने आप यस। साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक है। यस। तो यस। सत्य है या जो अचौर्य है या जो ब्रह्मचर्य है या जो परिग्रह है, ये अहिंसा का के छोटे छोटे रूप हैं जो जुड़े हुए होते हैं। एक बार हम्म। सब म्यूट कर लीजिएगा, आवाज आ रही है पीछे हाँ, से। मैं हाँ, ठीक है ना। तो अब क्या है कि साधु कौन हो गए? जो कि अहिंसा परम धर्म है जिनका, है ना। और इस अहिंसा का मतलब क्या है? मन वचन और शरीर से किसी भी रूप की हिंसा नहीं करना, राइट, नहीं करना। तो आप चाहे खाने पीने में हो या बोलने में हो, है ना। इनफैक्ट एक साधु दूसरे साधु के प्रति भी अगर उन्हें डांट करके बात कर रहा है, उसे छोटा समझ रहा है, बड़े छोटे होते हैं पदवी के अनुसार, या जिस तरह से आप साधु साधु व्रत लेते हैं तो कोई बड़ा कोई छोटा हो जाता है, वो एक अलग बात है। या पदवी से कोई छोटा बड़ा हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी अपने अंदर विनम्रता रखना, आप वचन से हिंसा नहीं करना, मन में हिंसा नहीं आना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। तो आप जब किसी साधु से मिलें, आपको ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा उनके अंदर जो विनय है, उनके अंदर आपको कुछ देने का भाव है ना। वो कितने अहिंसक हैं। आपके घर कोई गोचरी करने के लिए साधु आए, आप पहचान जाएंगे। अब किसी से मिलेंगे, अब थोड़ा बहुत ही आप समझ सकते हो, बिल्कुल सर्वज्ञ तो हम नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं जाकर के हम ये समझे, जो पंच महाव्रती साधु हैं वो सच्चे हैं, ठीक है ना। जो अहिंसा जिनका परम धर्म है वो साधु है, जो सच्ची साधुचर्या। मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बार बार करने की जाने वाली मिस्टेक मिस्टेक नहीं होती है, वो गुनाह होता है। तो तो क्या एज हमने लॉन्ग उनकी एज, वंदना नहीं करना?
पहली बात तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अपन सही ढंग से समझ ही नहीं पाते, जो पंच महाव्रत हम कैसे पहचाने? अपन तो छोटे नहीं श्रावक ही पहचान हैं, सकते, नहीं कर नहीं लो। पहचान सकते, तो मुझे लगता है बेटर ये है कि आप जिन्हें पंचमहाव्रती समझते हैं उनको वंदन करते समय आप बोलें कि जितना मैंने समझा है, जाना है अपने छद्मस्त ज्ञान से, मैं इन्हें पंचमहाव्रती समझती हूँ, जितना मेरे ओके सामने पोर्ट्रे किया गया है, और पंचमहाव्रती समझ करके मैं वंदना करती हूँ। ओके ओके, हाँ है ना? हाँ। क्योंकि मैं यस यस। समझती हूँ, जितना मैंने समझा है कि पंचमहाव्रती कौन होते हैं, उसके अनुसार मैं वंदना कर रही हूँ। तो बस आपका सम्यक तो ओके। सुरक्षित रह गया। और अगर गोचरी के टाइम में भी यही सोच सकते हैं अपन? लेकिन गलत तो ना करें ना, गलत नहीं नहीं, करें, गलत ना करे, ठीक है। अभी जैसे है ना? पीछे कई गोचरी बोल रहे बहराते थे कि समय आप समझिए कि भाई मैं इन्हें पंचमहाव्रती समझती हूँ, इनके आचार अनुसार जितना ठीक। मैंने जाना है, तो मैं उन्हें सही शुद्ध चीज भाव से, कपड़ा हो या दवाई हो या खाना हो या पानी हो, बहरा रही हूँ, स्थान हो वो बहरा रही हूँ, ठीक है। और अगर और दीदी एक क्वेश्चन इसी में है कि अगर कोई साधु संत हमको समाचार अगर आ गए कि भाई आपके घर आज हम गोचरी लेने आएंगे, तो ठीक है, वेलकम। मगर आप अगर इसमें ये भी बना दे तो अच्छा, फिर हम मन में ये सोच लेते हैं कि भाई मैंने ये साधु के लिए बनाया है, ये हमारा है, मैं बता दूंगी महाराज सबको कि भाई ये दोनों साइड से बना हुआ है। तो पहली आप बात तो बोले आपको कि नहीं बनाना ही बोले? नहीं है, पहली बात तो आपको बनाना ही नहीं है, ठीक है ना? ठीक। पर्टिकुलरली साधु के लिए कितने कितने अशुभ कर्मों का बंध होता है। साधु अगर कर्मी आप दोष लगते होते हैं सही उसमें। सही रूप में अगर आप बहराते हैं, तो सोचिए इतनी निर्जरा होती है, इतनी निर्जरा ये होती है कि तीर्थंकर बंध के 20 गोत्र नाम कर्म बंध के 20 कारणों में से एक गोत्र कारण है। एक कारण तो है, अगर यस। सही सही बहराने से इतनी निर्जरा हो सकती है, तो आप सोचिए गलत बहराने से कितने कर्मों का बंधन हो सकता है। बराबर। और नहीं हो अगर सकता है। सिर्फ, यस यस, अपन नहीं बनाए और अगर हमको समाचार आ रहे हैं कि आज इस गली में आपके घर महाराज साहब आने वाले हैं, तो अपन जो खाना बनाए वही उनके लिए भी बनेगा। नहीं 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 नहीं, आपके लिए जो बना हुआ है उसमें से बहराइए। हाँ, देखिए, कहने का सही मतलब वही है। सही गोचरी सही दान के साथ उनोदरी जुड़ी होनी चाहिए। क्या आपने अपने लिए 4 रोटी बनाई है, उसमें से 2 यस रोटी आपने साधुओं को बहराई है, तभी तो वो यस, घर हाँ, घर जाकर के गोचरी ले रहे हैं। अगर आप उनके लिए ही बना देंगे, उनको 4 घर और जाने की क्या जरूरत है? यस वो तो सही है। उसी से सारा ले लेंगे, है ना? क्यों वो हम्म। 4 घर जाते हैं, क्यों घर घर जाते हैं साधु? इसलिए जाते हैं ताकि आप अपने हिस्से में से कुछ उन्हें दे रहे हैं, तो आपका पूरा भोजन तो नहीं ले सकते ना। नहीं समझिए नहीं, कि थोड़ा थोड़ा ही 4 लेते हो। साधुओं का ग्रुप है, 4 का ठाणा है ना? तो आपके यहाँ पर आए, उन्होंने कुछ भोजन लिया, दूसरे के घर गए कुछ भोजन लिया, तीसरे के घर गए कुछ गोचरी ली। इसके बाद में आपके अंदर इतने निर्मल भाव कि आज मैं 2 ही रोटी खाकर रहूंगी। क्यों? मैंने हम्म। अपने 2 रोटी उनकी साधना हम्म, में संविभागी बनने के लिए उन्हें बहरा दिया। कितने निर्मल yes, भाव, हाँ। और ऐसे हम्म, ही निर्मल भाव 4 घर के और लोगों में आया, है ना? तो उसके बाद में क्या हुआ, साधुओं ने भी कुछ नोदरी की कि भाई हमने सबके कुछ कुछ हिस्से लिए हैं, इतने से अब हमारा काम चल जाएगा, चल जाएगा। है ना? इतने मतलब से हमारा मतलब काम, वही बहुत सही है अधिक ना खाने दीदी? से, बहुत अधिक पेट भर भर के गरिष्ठ भोजन जब खा लेते हैं ना, तो आपको खुद लगता होगा कि भाई अब तो चला डुला भी नहीं जा रहा है, आज तो ओवर ईटिंग हो गई है, अब तो लेटना पड़ेगा, सांस तक लेने में प्रमाद आ दिक्कत जाएगा। होने लग जाती है। प्रमाद आ जाएगा। प्रमाद आ जाएगा, मतलब आलस्य आ जाएगा आपके अंदर। तो साधु भी उतना ही खाते हैं जिससे उनका काम चल जाए, है ना? पेट भर भर करके गरिष्ठ भोजन ये वो भी नहीं करना चाहते, और ना हम करना चाहते हैं ऐसा काम कि उनकी साधना में दिक्कत आए। तो हम अपने भोजन में से कुछ हिस्सा उन्हें बहराते हैं, और जब ये आहार करते हैं तो हमारी भी उणोदरी हुई, उनकी भी उणोदरी हुई, हमारी भी निर्जरा हुई, उनकी तो निर्जरा ही निर्जरा। यस हमारे यस। खाना बनाने में हिंसा थी, है ना? लेकिन जो बहरा दिया उसमें निर्जरा हो निर्जरा हो गई अपनी। गई। यस, है ना? ठीक ठीक। हम्म। ठीक है, ओके दीदी। और ओके। दूसरा क्या पूछा था ना मैंने आपसे, एक हाँ, और मैंने पूछा था। बता दिया था आपको कि हाँ वो, साधु हाँ असाधु का, हाँ। हाँ। राइट। नहीं, वो साधु असाधु नहीं दीदी, अपन ने उस समय सामायिक पचकनी की नहीं पचकनी, संवर अब कर लिया देखिए तो देखिए, चलो। मैं एक बात आपको बताऊं, सामायिक का मतलब होता है अवधि पूर्वक समता की साधना करना, ठीक है ठीक ना? है। समता की साधना, वैसे तो अब आप देखेंगे जो साधु हैं उनमें जीवन भर के लिए उन्होंने सामायिक का व्रत ले रखा है, जीवन भर ठीक। की सामायिक है ना उनकी तो,
क्या हम्म। है उनका जीवन भर की, हम जो एक मुहूर्त की सामयिक लेते हैं उनके जीवन उनके भर की साथ जीवन सामयिक। की है, हाँ। यस। और इसको हमने 48 मिनट्स का क्यों रखा है? क्योंकि एक मुहूर्त में एक बार के लिए प्रवृत्ति परिवर्तित होती है ना। हम्म। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि हर समय समता भाव में रहना, ये भी एक प्रकार की सामायिक है। ठीक है ना। उस समय हमने सावध्य योगों की दो करण तीन योग से त्याग करके बैठे हैं, वो अलग बात है ना, समय की अवधि के साथ में। लेकिन हर समय समता का भाव रखना, और ये समता का भाव कहीं भी हो सकता है। आप वॉशरूम में हैं तब भी आपके समता का भाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो समता सकता है। के भाव की कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव की लिमिट नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है समता का भाव। अब आपने किया क्या? सामायिक का मतलब समझिए कि हमने उस एक मुहूर्त के लिए सावध्य योगों का त्याग कर दिया। सावध्य योग आप किसको कहते हैं? ऐसे चीज जिनसे पापकारी, है ना, विकार विकृति होती है जिनसे, वो पापकारी वृत्तियां हैं, है ना। तो अब हम कहते हैं कि भाई एक आदमी को टच करना या वुमन को टच करना, उसके अंदर हमारे अंदर कोई सेक्सुअल फीलिंग आ सकती है, कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए हम मेल फीमेल को अलग रखते हैं, है ना। बराबर। ये सिस्टम क्या है ना, पांचवें आरे में नियम बनते हैं, बाद में तोड़ने वाले पहले बन जाते हैं। सिस्टम्स हम पहले नहीं, कानून बाद में बनता है, कैसे तोड़ा जाए ये पहले बनने लग जाते हैं। इसीलिए हम डिसिप्लिन में रहते हैं। अदरवाइज अगर आप में विकार नहीं है, तीर्थंकर प्रभु, और तो जब वो होते हैं तो कितनी कितनी कोई अप्सराएं, कोई व्यंतरियां आदि उनको विचलित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका इतना वो मतलब अवेद इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। सही है। तो यस। यही बात है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, अपनी स्ट्रेंथ के साथ में आप कहीं भी करिए। अब कहते अच्छा। हैं कि साधुओं को उठा करके पानी में डाल देते हैं, लवण समुद्र में डाल देते हैं, और सहरण क्या डालने प्लीज। के बाद में उनको वहां पर केवल ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। बराबर। अगर स्थान की प्रॉब्लम थी तो पानी में डालने के बाद कैसे उनको केवल ज्ञान उपलब्ध हो गया? नहीं हो सकता है ना। नहीं, हाँ। मगर हो सकता है, हम्म। अगर कोई केवली हो गया उसके बाद उसका अपहरण नहीं कर सकता देव। लेकिन जब तक केवल ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ, एक साधु का कोई पूर्व बैर इत्यादि के कारण उसको अपहरण करके और समुद्र आदि में भी फेंक के आ सकता है। मगर इतना उनका ध्यान, उनका समता भाव स्ट्रांग होता है कि वो श्रेणी चढ़ने लगते हैं और उस समुद्र के अंदर, उस कच्चे समाधि भाव पानी के लेके भी अंदर केवल ज्ञान करते हैं। वो उनको केवल ज्ञान उपलब्ध हो सकता है ना। सही। तो हो उनकी सकता सामायिक है। को ठेस पहुंची? नहीं पहुंची ना, उनकी पूर्ण सामायिक को नहीं पहुंची ना। उनके गुण नहीं पहुंच। स्थानों को ठेस पहुंचा? नहीं पहुंची ना। पर हमें डिसिप्लिन में इसलिए रहना पड़ता है कि हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं इस पांचवें आरे के। इतनी सी यस। छूट दे देंगे ना तो हम उतनी उतनी छूटें लेने लग जाएंगे। अच्छा, थोड़ी सी अंगली पकड़े तो पूरा हाथ पकड़ लेंगे, हाथ कहने का पकड़, मतलब। इसलिए हमें डिसिप्लिन रखना जरूरी है। तो किसी भी स्थान की मर्यादा को, डिसिप्लिन को, आज अगर आप देखेंगे कि कई बार मुझे पहले लगता था कि हम ड्रेस को कोड क्यों बना देते हैं, है ना। हम्म। तो आज अब वहां आप देखें, अगर गुरुद्वारे वगैरह में जाते हैं तो माथे पर कुछ रखना जरूरी होता है उनके, है ना। तो हम्म। ये उनका अपना एक डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं है कि उनको सर पे कपड़ा रखने से गुरबाणी ज्यादा समझ में आ जाएगी, ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना। सिमिलरली हमारे यहाँ पर कोई चीज अगर इस तरह की हो कि आप मर्यादा, कोई अच्छी चीज हो, तो हम वी कैन गो बाय इट, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप और ज्यादा आगम वाणी को समझने लग जाएंगे, राइट। मगर आप समझिए सही। खुली छूट दे दी तो कल क्या हो जाएगा? लोग पता नहीं क्या क्या पहन करके पहुंच जाएंगे साधु साधियों हाँ, के साथ। यस माई यस। ड्रेस माई विश। आप होते कौन हो हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले? इसीलिए कुछ कुछ डिसिप्लिन इसलिए बनाई जाती हैं कि हर आदमी को ना समझ नहीं होती है। कुछ लोग सिर्फ डिसिप्लिन के अनुसार ही चलते हैं, अकॉर्डिंग चलते हैं, पर डिसिप्लिन के कारण वो मर्यादा में रहते हैं। ठीक है ना। हम्म। तो ठीक ठीक। इसीलिए आपका अगर समता भाव इतना स्ट्रांग है तो आप कहीं भी सामायिक करिए, कहीं भी संवर करिए, इट डजेंट मैटर। एक कच्चे अच्छा, पानी में डजेंट घुस मैटर कि करके भी फैन चल सामायिक रहा है तो कि पानी है कि क्या है, वो डजेंट मैटर। क्या फर्क पड़ा? आप मुझे बताइए, एक आदमी है वो नीचे नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता, तो क्या नहीं उसके लिए कुर्सी पर बैठकर सामायिक करने का प्रावधान नहीं है? है ना, मैं खुद ही कुर्सी में बैठती हूँ। कुर्सी पे बैठ के करते हैं ना यस सामायिक, यस। हम्म। राइट। तो अब हम ये है कि आप सामायिक को क्यों खोएं? हम्म। उस त्याग को क्यों खोएं, उस व्रत को क्यों खोएं जो आपने उस एक मुहूर्त के लिए लिया है? दो करण तीन योग से सब सावध्य योगों का त्याग है।
सब सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग है। क्यों खोए, जहां मौका मिले बैठ जाओ ओके और ओके। समता का भाव हर समय अपने अंदर जागृत रखो। क्योंकि अभी ना दीदी ये बहुत ही चल गया है ना, क्योंकि उधर, क्योंकि अपन थानक वाले लोग बाकी माइक नहीं देखिए, करते, अब आई धीरे एम सब आई चल एम अ गया, वेरी, ऐसा हो गया। मैं बाकी देखिए, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ। मैं भी, हाँ, जिनके यस यस। जिनके 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 गुरुओं ने जो जो मर्यादाएं आपको फरमाई है, आप लोग सब उनको फॉलो करें, है ना। मैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल बात कह रही हूँ कि जो रियलिटी है वो ये है कि अगर आप अंदर से खरे हैं तो आप यस, कहीं पर भी त्याग लें। या ठीक है, ठीक है, आ गया समझ राइट। में दीदी। हाँ। नहीं, मैं भी प्रैक्टिकली आंसर जानना चाहती थी। यस। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम्म। और कोई क्वेश्चन या हम कंप्लीट करें? मैं पूछ रही थी। जय जी, जिनेन्द्र। जय मैं जिनेन्द्र। मैं आपका पूछ रही नाम थी अभी आपका नाम मोनिका जी है या किसी और का है ये? नहीं, मेरा आप ही नाम मोनिका है। जी, आप हाँ मोनिका जी हो तो ब्यूटीफुल नेम्स, फरमाइए हाँ। जी। मैं अभी आपने बताया रियल मोती के बारे में भी, रियल मोती में तो जीव हिंसा होती है, बाकी जी, अदरवाइज बाकी जारी वो जो भी मोती है उनमें भी क्या जीव हिंसा होती है क्या, वो नहीं, कैसे जो से? केमिकल मोती है ना, जो केमिकल हाँ मोती है, अब ऐसा तो हाँ देखिए, आप कोई भी चीज जो यूज कर रहे हैं उसमें कहीं ना कुछ हिंसा तो हुई है ना। हाँ, वो तो है। लेकिन हाँ, रियल मोती में त्रस का एक जीव की हिंसा रस का एक जीव की हिंसा हुई। है ना। तो अब हाँ बाकी तो हम देखिए, कोई भी चीज, आप कपड़ा वपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा भी हम पहन रहे हैं तो कहीं किसी फैक्ट्री में तो बना ही है वो, हाँ है हाँ, ना। वो तो ठीक है। है, आपने हाँ सिल्क का ब्लेंड नहीं पहना है, लेकिन हाँ उसमें भी कहीं ना कहीं मशीनें चल रही है, आग का, ईंधन का, हिंसाएं तो हाँ, हो वो ही तो है, रही है। तेजस्क्राइब होता लेकिन कम जीव से हिंसा। कम आप त्रस का एक जीवों की हिंसा नहीं कर रहे हो, है ना। है। तो बाकी जो मोती है वो केमिकल है, उसमें त्रस का एक जीव की हिंसा नहीं है एटलीस्ट। हाँ, ठीक है ठीक है, ना। यही सब। राइट। थैंक यू धन्यवाद। एक जी। मुझे और पूछना था कि जय यस, जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अनुजी कैसे हो? फरमाइए। बस बिल्कुल ठीक, मेरे को ये फरमाइए। पूछना था कि जैसे आपने बोला था कि हम देवी देवता का वो करते हैं, तो जो ये चमत्कार होते हैं वो फिर कैसे होते हैं, जो होते हैं कि नहीं होते हैं? हो सकती है, मैं यही तो बात आपको बता रही हूँ कि उनके अवधि ज्ञान है, वो देख सकते हैं कि भाई आगे ये चीज होने वाली है, आपका पुण्य प्रबल है, आपने मदद मांगी, उन्होंने आपकी मदद कर दी, आप उनकी पूजा अर्चना करते हो, उन्होंने कर दी। मगर जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है, वो जितना स्ट्रांग उसका पुरुषार्थ होता है, वो क्या है कि आ, उनकी इंटरफियरेंस या उनके उस चमत्कार की वो आकांक्षा नहीं करता है। और जो ये शासन माता जो होते हैं फिर वो क्या होते हैं? शासन सेवी देवी देव जो होते हैं, देखिए एक चीज है, सपोजिंग आपके घर में कोई देवी देवता है ना, आप ये भी कह सकते हो कि जैसे आज हम साथ में हैं, तो आपको लगता है आपके आध्यात्म का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, हम चर्चा कर रहे हैं तो राइट। हम कोई भी साधु साध्वी गुरुदेव आदि के सामने उपासना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा आध्यात्म का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आपके माता पिता है, उन्हें भी आप कहते हैं कि आप में जो भी कुछ आध्यात्म है और आप हमें आगे दो। सिमिलरली देवी देवता वगैरह हैं, हम सोचते हैं उनमें अवधि ज्ञान है, वो थोड़ा सा देख सकते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप हमारे कुल देवी कुल देवता हैं, तो कुछ इस प्रकार की हमारे सहायक बने कि हमारा धर्म का मार्ग प्रशस्त रहे, कि कहीं हम गलत जा रहे हो तो आप हमें चेतावनी दे दें। ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं ना? ऐसे सहायक भी हो सकते हैं। और जो देवी देवता आपके धर्म में सहायक होते हैं, वो शासन सेवी देवी देवी, ऐसा सम्यक भी देवी देवी करेंगे ना, अच्छा, तो है वो कि नहीं। सम्यक से होता है, मतलब सम्यक देवी देवता होते हैं। होने होने ही चाहिए ना। ये सम्यक भी देवी देवता नहीं होंगे तो उन्हें धर्म वर्म से क्या मतलब है, उन्हें हाँ, धर्म अध्यात्म से नहीं है ना। आप उनकी पूजा अर्चना करो, उनकी सेवा करो, उनके बड़े बड़े आप मंदिर वगैरह बनाओ और वहां पर आप बलि दो, ये दो वो दो, हिंसा करो, दे आर हैप्पी। राइट। जो जो शासन शासन सेवी देवी देवता होंगे, वो ऐसे होंगे जो आपके धर्म के मार्ग को प्रशस्त बनाने में संविभागी बनेंगे, आपकी हेल्प करेंगे कि हम मनुष्य नहीं है, हम इस समय व्रती, जैसे हमें क्या लगता है कि हम पूर्ण व्रती नहीं है, तो जो पूर्ण व्रती हैं, साधु हैं, उनको हम जब शुद्ध बहराते करते इत्यादि स्थान आदि उपलब्ध कराते हैं, तो हम उनकी साधना में संविभागी बने। ऐसे ही जो शासन सेवी देवी देवता होते हैं, उन्हें लगता है कि इनके पास अभी मनुष्य जन्म है, ये आंशिक या पूर्ण व्रती हैं, ये जीव, हम इस समय नहीं हो सकते हैं व्रती क्योंकि हम देवी देवता हैं, हमारे अप्रत्यक्ष अनावरणीय क्रोध मान माया लोभ का सर्वथा हर समय उदय रहता है। लेकिन हम इनकी साधना में संविभागी बन सकते हैं, समय समय पर इनको चेता सकते हैं, समय समय पर हम उनकी धर्म रूपी रक्षा कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो हाँ, खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब वो 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 नहीं तो कर धर्म कर सकते ही हैं नहीं ना, सकते।
वो नहीं कर सकते। हाँ। उनमें कोई बाकी किसी भी प्रकार का व्रत नहीं, सम्यक्त्व है लेकिन व्रत नहीं हो सकता। ओके। अच्छा, एक चीज जैसे वो अपने अभिग्रहिक का जैसे बताया था, तो जो हम बच्चों को संस्कार देते हैं वो किस में, मतलब वो क्या करना चाहिए फिर वो? डिपेंड करता है ना कौन से संस्कार देते हैं। हम यहाँ पर आभिग्रहिक मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। तो आभिग्रहिक संस्कार आपके जैसे हैं, है ना, बच्चों को जो संस्कार आप दे रहे हैं आप सच्चे संस्कार ही दे रहे हैं। तो वहां पर मिथ्यात्व थोड़ी, आप तो सम्यक्त्व की बात कुछ कर कुछ रहे हैं। जैसे होता है ना, खानदानी जैसे होता है, तो वो उनकी परंपराएं चलती है, तो व्हाट इज वो दैट? कोई बात नहीं, आप संसार की बात कर रहे हैं, संसार में बहुत सी चीजें चलती है, वो एक अलग चीज है। हम यहाँ सम्यक्त्व मिथ्यात्व की बात कर सो रहे हैं। दैट इज दैट इज लौकिक। कम्प्लीटली डिफरेंट, दैट इज संसार। अच्छा। संसार में तो बहुत कुछ चल रहा है ना, दो परंपराओं पे आप चलते रहना वो एक अलग बात है। जस्ट एज एन एग्जाम्पल आपको बताया कि मानिए एक परंपरा थी कि भाई ये तालाब हमारे पूर्वजों ने खड़ा किया था और हमें इसी में से, ये कुंड हमारे पूर्वजों ने खड़ा किया था, हम इसी में से पानी लेते हैं। अब वो कुंड तो जी सूख गया, नीचे कीचड़ कीचड़ बच गया, पर हमारा तो ये पूर्वजों का कुंड है, हम तो इसी में से लेंगे, तो वो कीचड़ भी को रेत कर खा रहे। अब समझ गए, ये एक एग्जाम्पल था। सिमिलरली हमने सम्यक्त्व और मिथ्यात्व को देखा कि जी अब क्या है कि आप, सही चीज आ गई है समझ में, सब कुछ है सामने है, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी परंपरा ही नहीं है ये। तो यहाँ हम सम्यक्त्व मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। जो बाकी संसार की अनेकों चीजें जो हमारा ट्रेडिशन चलता है ना, चलता है कि नहीं चलता। अब वो एक सास है, वो अपने कितनी बार फिल्मों में देखते हैं ना, उसने अपने कंगन निकाल करके अपनी बहू को दिए, ये लो ये हमारी परंपरा के कंगन है, ये मुझे मेरी सास ने दिए थे, उसे उसकी सास ने दिया था, और तुम इसे रखना, आगे अपनी बहू को देना। These are all सांसारिक परंपराएं हैं, इनका सम्यक तो मिथ्यात्व से क्या लेना देना, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनसे कोई लेना देना नहीं। तो आप संसार में हो, जिस दिन साधु बनोगे छूट जाएगा, ठीक है, मतलब है जस्ट ना। और कैटेगरी कई डिफरेंट कई रखना बार है पता है हमें क्या कि होता है, ये कई कई बार लौकिक है। ना हम इतने ज्यादा लक्ष्मण रेखा के दास बन जाते हैं कि अब वो कंगन है, किसी घर में इतनी जरूरत हो गई, कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, या उस व्यक्ति को उस समय दवाई के लिए, उसके इलाज के लिए जरूरत है, लेकिन वो औरत बेचेगी नहीं कि ये तो मेरे परंपरा के कंगन है, इसको तो मैं अपनी बहू को ही दूंगी, है ना। और अब वो बहू कहाँ से लेकर के आए, तो जी एक बेटा गोद लिया ताकि वो कंगन दिए जा सके। तो आदमी ऐसे ऐसे हट में फंस जाता है ना, तो अपने आप को बंधनों में मत डालिए, चाहे वो सांसारिक ही क्यों ना हो। ये जो भ्रम, इस तरह की जो चीजें होती है ना, इनमें मत पड़िए, ठीक है ना। एक स्वाधीन वीर की तरह आप आगे बढ़िए। बस खाली रामधारी एक सिंह, मन में डिफरेंस रखना है कि दिस इज नॉट सम्यक्त्व, ये मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक्त्व ये नहीं है। सम्यक तो मिथ्यात्व का हिस्सा ही नहीं, ये संसार हाँ, ये है ना, संसार है उसका और था वो। मुझे दिया मैं आगे दे दूं, संसार है ये सब कुछ। ये सम्यक तो मिथ्यात्व क्या है इसमें, हाँ, है ना। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये हम किस परंपरा की बात कर रहे हैं, उस परंपरा की कि निर्जरा किससे होती है, आश्रव किससे होता है, और संवर क्या है, इस परंपरा की बात करते ओके ओके। हैं, राइट। थैंक यू सो मच। चलिए, सो विद अनुजी टॉक हम कंप्लीट करें या और किसी का कोई डाउट है, कंप्लीट करें। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। तो हम कल मिलते हैं, आगे बढ़ाएंगे मोहनीय कर्म का ये दर्शन, दर्शन मोहनीय को कैसे, हाँ, और आत्मा को बिल्कुल लाइट हमें रखना है, सम्यक तो उससे बरकरार रहता है, राइट। तो अब हम कल चरित्र मोहनीय की चर्चा शुरू करेंगे, राइट। चलिए, ओके, बाय बाय, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र, दीदी। थैंक यू सो मच। जय कृतज्ञ जिनेन्द्र, थैंक यू। आपके। कृतज्ञ Thank श्री। you. Thank you. Thank you. Yeah.